नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 1000 जीके के क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के किस राज्य में गहरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? आंसर उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में गहरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक जिले में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आंसर सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? आंसर ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का जनक ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आंसर ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? आंसर ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? आंसर 4। भारत में वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? आंसर जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? आंसर पण। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आंसर बौद्ध धर्म। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? आंसर कपास। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर मोहनजोदड़ो। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर धन्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पर उसे देख सकते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया? आंसर शुंग वंश। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर राज किया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर धन्यागार। ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी रिपीट है। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले फसल का उत्पादन किया, वो है कपास। कांसे से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो। चलिए यहाँ से करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला? आंसर कैरोलिन मिकल्सन। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकल्सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति? आंसर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? आंसर वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल? आंसर कोलंबिया। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश, आंसर यूनान, ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूनान, ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, आंसर मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली? आंसर वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। बम्बई मतलब वर्तमान मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? आंसर कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आंसर 1853। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आंसर त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? आंसर 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आंसर 15। इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और स्थायी तो हमेशा के लिए हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर द हैग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? आंसर बान की मून। यूएनओ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? आंसर विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, जिससे रक्त बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आंसर अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आंसर अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं और ये कौन है? निशानेबाज। इन्होंने 2012 में जीता था स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आंसर 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आंसर रियो डी जेनेरियो में। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आंसर मुर्रा है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? आंसर राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर इंजीनियर श्रीधरन। मेट्रो पुरुष उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? आंसर लाल डलहौजी ने। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लाल डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आंसर 63,974 किलोमीटर। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर, मतलब लगभग 64,000। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में और बोर्ड बना था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय में विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आंसर 2004 ईस्वी में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में शुरू की थी। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? आंसर भारतीय रेलवे। भारत में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बंटी गई है? आंसर 17। भारतीय रेलवे जो है 17 जोनों में बांटी गई है। अब एक जोन और बन गया है, अब 18 जोन हो गए हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे में यह सेवा किसके बीच थी? आंसर बॉम्बे, बीटी और कुर्ला। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी बॉम्बे, बीटी और कुर्ला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? आंसर 1964 ईस्वी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी की? आंसर 34 किलोमीटर। भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, उसने कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल कब चली? आंसर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? आंसर 4,286 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है और 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? आंसर चेन्नई और बेंगलुरु। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? आंसर पूर्व मध्य रेलवे। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आंसर भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक की लंबाई कितनी है? आंसर 16.45 किलोमीटर। कोलकाता में जो भूमिगत रेल मार्ग है दमदम से टॉलीगंज तक, उसकी लंबाई है 16.45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आंसर 4,256 किलोमीटर। जो बताया था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है, तो वही है सबसे लंबी दूरी का रेल मार्ग, 4,256 किलोमीटर लंबाई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर 1905 में। 1905 तो था अपन को पता, ये है मार्च 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेल कहाँ चली? आंसर मुंबई से ठाणे के मध्य।
सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? आंसर नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल नेहरू सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर बेंगलुरु में। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? आंसर दिल्ली से बेंगलुरु। भारत में प्रथम क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलुरु के बीच चली थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? आंसर 40%। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भाग जो है रेलवे में कार्यरत है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान की मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? आंसर 12 अक्टूबर 1994 को। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस जो है 12 अक्टूबर 1994 को मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? आंसर फेरी क्वीन। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? आंसर 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। विश्व में पूछा गया है, विश्व में सबसे पहले 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? आंसर 1824 ईस्वी। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1824 ईस्वी में अलग किया गया। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? आंसर 1971 ईस्वी में। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? आंसर पेरम्बूर चेन्नई में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? आंसर 1988 ईस्वी में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? आंसर 1974 में। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी 1974 में समाप्त कर दी गई। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर डेक्कन क्वीन। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? आंसर अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं? आंसर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसका मतलब जो मंत्रिमंडल होता है वही उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। भारत में किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? आंसर हरियाणा व पंजाब का। भारत में हरियाणा व पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? आंसर मुंबई में। दमन व दीव का उच्च न्यायालय मुंबई में है। बड़े बंदरगाह को कौन नियंत्रण करता है? आंसर केंद्र सरकार। बड़ी बंदरगाहों पर नियंत्रण रखती है हमारी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? आंसर 11 जनवरी 2009 को। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2009 को शुरू की थी। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? आंसर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। अभी रेलवे एनटीपीसी की जॉब निकली हैं, फॉर्म आने वाले हैं अभी 2-3 दिन बाद,
तो आप सभी भरिएगा, और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा क्योंकि इसमें रेलवे की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आंसर मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। जापान में संसद को क्या कहा जाता है? आंसर डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? आंसर रूसो ने। रूसो ने कहा था कि अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है वो बुरा राज्य बनाता है। कौन सी प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? आंसर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर राजीव गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले थे राजीव गांधी। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? आंसर मंत्रिपरिषद में। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।